अब चंदौली में एक प्राचीन काली मंदिर पर यह कहकर बुलडोजर चला दिया गया क्योंकि सड़क चौड़ीकरण में मंदिर आ रहा था। विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठन इस फैसले पर साथ खड़े हुए दिखाई देते, क्योंकि तोड़ते समय कोई भी पत्थर छटक में चोट लग सकती है किसी को। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना बीते सालों में खूब चर्चा में रहा। भाजपा समर्थक इस गाने को हर एक मौके पर बजाते हुए दिख जाते थे, वो चाहे 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव या फिर दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह जैसे कार्यक्रमों ने भाजपा के लिए एक मजबूत जनाधार दे दिया। लेकिन अब इन्हीं मंदिर, आस्था और भगवान राम के नाम पर हुए विवादों ने भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। काशी कॉरिडोर निर्माण के दौरान सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा जाना, फिर अयोध्या में हुई चढ़ावे की डकैती और उसके बाद अब चंदौली में विकास के नाम पर सैकड़ों साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाना, इन सब के चलते हिंदू काफी नाराज दिखाई दे रहा है और कहा जाने लगा है कि जो राम के नाम पर आए थे वो अब राम के घर में चोरी करके जाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। जिन लोगों को सनातन का ध्वजावाहक मानकर सिर माथे पर हिंदुओं ने लगाया, उनके लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ी, चुनाव दर चुनाव जीत दिलाकर सत्ता दिलाई, अब वही लोग हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रहे हैं। वो चाहे विकास के नाम पर मंदिर पर बुलडोजर चलाना हो या फिर मंदिर की रखवाली के नाम पर लूट मचाने वाले लोग हों, इन सभी ने हिंदुओं के भरोसे और उनकी आस्था पर चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पहले बनारस में विकास के नाम पर मंदिर तोड़े गए, फिर अयोध्या में चढ़ावे में आए करोड़ों रुपए पर डाका डाला गया, अब चंदौली में एक प्राचीन काली मंदिर पर यह कहकर बुलडोजर चला दिया गया क्योंकि सड़क चौड़ीकरण में मंदिर आ रहा था। चंदौली के मुगल सराय स्टेशन के पास एक प्राचीन काली मंदिर को प्रशासन ने तोड़ दिया। ये मंदिर 250 साल पुराना बताया जा रहा था। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग रोज पूजा अर्चना और दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन अब ये मंदिर मलबे में तब्दील हो चुका है क्योंकि सड़क चौड़ीकरण में ये मंदिर आड़े आ रहा था। मंदिर तोड़े जाने पर कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से बयान भी आए और उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। भास्कर ने विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष इंद्रजीत जायसवाल के हवाले से लिखा कि मंदिर हटाए जाने पर उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि पूरे चंदौली और पूर्वांचल की पहचान था। इंद्रजीत जायसवाल के अनुसार वर्षों से बाहर से आने वाले लोग भी इस स्थान को काली मंदिर के नाम से जानते थे। उन्होंने कहा कि मंदिर हटने से सनातन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। साल 2018 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के लिए तमाम निर्माण गिराए गए, जिसमें यह भी दावा किया गया कि सैकड़ों प्राचीन मंदिरों को भी गिरा दिया गया, जिसमें कई ऐसे मंदिर भी थे जो 200 साल और 300 साल पुराने थे। मंदिरों को तोड़े जाने पर तमाम साधु संतों ने इसका विरोध किया था। हालांकि सरकार का कहना था कि काशी को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पुराने निर्माणों को तोड़ना जरूरी था, क्योंकि बिना ध्वस्तीकरण के कॉरिडोर बनाना मुमकिन नहीं था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या प्रदेश और केंद्र में अगर किसी दूसरे दल की सरकार होती तब भी इसी तरह से विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठन इस फैसले पर साथ खड़े हुए दिखाई देते? क्या तब भी वो मंदिर तोड़े जाने पर लोगों से शांति की अपील करते? मुगल सराय रेलवे स्टेशन के सामने स्थित प्राचीन पुराना काली मंदिर सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रहा था, जिसके लिए मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। लोगों ने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन अंत में प्रशासन और स्थानीय लोगों की सहमति से सुभाष पार्क के बगल में एक नया मंदिर बनवाया गया। विधि विधान के साथ मां काली की प्रतिमा को नए मंदिर में स्थापित किया गया और पूजा पाठ शुरू कराया गया। लेकिन सवाल तमाम सारे हैं कि अगर इसी तरह से विकास के नाम पर मंदिरों को तोड़ा जाने लगा तो फिर आने वाली सरकारें भी इसी रास्ते पर चलेंगी और जब उनसे सवाल किए जाएंगे तो वो ये कहकर बच निकलने की कोशिश करेंगी कि ये सब तो पिछली सरकारों में भी होता आ रहा था। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।